पूजनीय भदंत श्रा बुद्धश्री महाथिरो यांना भिक्खू संघातर्फे विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सर्व उपासकांच्या हितासाठी सुखासाठी त्यामध्ये साथ द्यावी। पूजनीय भदंत श्रा बुद्धश्री महाथिरो। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। दुर्लभो पुरी सजया नास सब्बात जायते यत्तासो जयति धीरो तंकुलं सुखमेदति। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भारत रत्न विश्वभूषण परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अंतर्जातिक स्तर के परिसर के सम्माननीय इस धम्मा परिसर में उपस्थित परम पूज्य भदंत विशुद्धानंद महातेरो भांते जी प्रमुख, अनुत्तर पुण्य क्षेत्र माननीय भिक्षु संघों को मैं विनम्र वंदना निवेदन कर रहा हूँ। उपस्थित भिक्षुनी संघ, श्रामणेर संघ और महाराष्ट्र के बहुत कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु उपासक उपासिकाओं, मैं सबको नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्र आयरोली की ओर से मंगलमैत्री और शुभेच्छा ज्ञापन कर रहा हूँ। संप्रति काली विश्वभूषण बाबा साहेब के 1956 6 दिसंबर में जो उन्होंने महाप्रयाण किया, काल वो दिवस पालन करने के लिए, उस महान महामानव को पूजा करने के लिए, वंदना करने के लिए कोने कोने से भांते लोग, आप उपासक उपासिका दादर चत्तभूमि में उपस्थित हुए थे। आज भी सब लोग अपने आप को बहुत हैरान थकावट महसूस कर रहा हूँ। फिर भी जो भांते दूर दूर से आए हैं उन लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य के लिए हमारे परम पूज्य भांते भदंत विशुद्धानंद भांते जी के सहयोग से यहाँ का मुंबई में भिक्षु संघ और इस सराउंडिंग एरिया में जो श्रद्धालु उपासक उपासिका धार्मिक संगठन के जो पदाधिकारी वर्ग है, सबको कायिक, वाचनिक और आर्थिक सहयोग से भांते ने इस कार्यक्रम को हर साल करके आ रहे हैं। आज मैं भी इस कार्यक्रम में
उपस्थित होकर इतना सारे परम पूज्य भिक्षु संघों को देखकर मुझे भी बहुत आनंद और पुण्यवान महसूस हो रहा है। और एक साथ इतना उपासक उपासिका लोगों को भी देख के मुझे भी गर्व महसूस हो रहे हैं। मैं शुरुआत में जो गाथा आप लोगों को सामने यहाँ पर पाठ किया है, दुर्लभो पुरी सजायो ना स सब्बत जायति यत्ता सो जायतो धीरो तंकुलं सुखमेदगा। ये धम्मपद का एक गाथा है। उसमें बुद्ध ने कहा, पंडित, मेधावी, विद्वान व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति, महामानव व्यक्ति कभी हर जगह में, हर प्रदेशों में, हर क्षेत्रों में जन्म नहीं लेते हैं। महापुरुष का जन्म हमेशा जन्म लेना यह दुर्लभ है। अगर किसी पुण्य का प्रभाव से उस महान व्यक्ति, उस महामानव जिस क्षेत्रों में, जिस स्कूल में, जिस प्रदेशों में जन्म लेते हैं, उस क्षेत्रों, उस समय, उस प्रदेश, उस गांव, उस नगर समृद्ध होते हैं, बहुत समृद्धशाली हो जाते हैं उस आसपास के सारे मनुष्य जीवन में भी। ठीक उसी तरह आज से 2500 साल पहले महामानव गौतम बुद्ध जन्म लेके इस सारे के सारे प्राणियों को दुखों से छुटकारा मिलने के उन्होंने मार्गदर्शन किया। और उनका परिनिर्वाण के लगभग 218 साल बाद सम्राट अशोक आके फिर उनका बताए हुए धम्म को, मार्ग को पूरा विश्व में उन्होंने प्रसार करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े। और 20वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के महुआ गांव में महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म ग्रहण करके बहुत दुखों के साथ, कठिनाई के साथ, प्रतिबंधकता के साथ अपने आप को आत्म प्रतिष्ठा करके इस नागपुर में दीक्षा लिया है। केवल वो नागपुर वासी को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, इंडिया को नहीं, परंतु वर्तमान में पूरा विश्व को उन्होंने समृद्धि कर दिया है। इसलिए हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली, समृद्धि और सौभाग्यवान हो कि हम लोगों को जन्म का समय में बाबा साहब ने इस संसार में आकर बौद्ध धम्म का जो मार्ग है, वो मार्ग में अपने आप को आत्म प्रतिष्ठित करने के लिए अनुप्राणित किया। तो इसलिए वो आम लोग के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी छोड़ के गया है। उनको जो 2-4 बात ऐसा है, आप सब लोग जानते हैं कि उनका जो उपदेश है कि अगर हम लोग अपने आप को इस संसार में, बुद्ध ने कहा
दुर्लभंस मनुष्यत्तानां। इस मानव जन्म ग्रहण करना, मानव जन्म लेना, इस मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करना बहुत बड़ा दुर्लभ है, यानी कठिन है, कठिन से भी कठिनतर है। तो इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म को साकार करने के लिए अपने आप को एक आत्म प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्ति बनाने के लिए केवल नहीं, इस समाज में जीने के लिए, एक आत्म प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोगों को हमेशा एकत्रित होना बहुत आवश्यक होता है। हम लोगों को शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है, और हम लोगों को शिक्षित होके हमेशा बुद्ध ने कहा सुखो संघर्ष सामग्री, सबसे इस संसार में ज्यादा सुख है संगठित होकर रहना। समग्राणं तपस्सुको, और संगठित होकर हमारे जो करणीय कर्तव्य है वो कर्तव्य संपादन करने से वो और भी ज्यादा सुखदायक होती है। तो केवल आम लोगों को शिक्षित हो, संगठित होना ही काफी नहीं है। शिक्षित संगठित होकर आम लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए, इस विषय पे बहुत गंभीरता से देखने के बाद जो करणीय कर्तव्य है, अगर मुझे जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल रहा है तो संगठित होके साम्य, मैत्री, अहिंसा, मुदिता, इस सब का बीच रह के अधिकार के लिए लड़ना भी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए तो आम लोगों को अगर कथायु कथा फुगला, बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति मुझे कभी ना कभी मदद किया है, मेरे जीवन में मुझे जिस व्यक्ति से चाहे 1 पैसा का हो या लाख पैसा का हो, चाहे एक खाना का दाना से हो, चाहे जीवन भर खाना का हो, अगर एक बातों से हो या बहुत बातों से हो, अगर कभी मुझे मदद मिले तो मेरा भी जिम्मेदारी और कर्तव्य है उसको कुछ ना कुछ मदद करना है। जिसका मेहरबानी हमारा पर आया है, जिसके मेहरबानी से मैं नीचे तक ऊपर तक आया हूं, तो मुझे उनको मेहरबानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर भूल जाए तो हम लोगों को ये जो मनुष्य जीवन है, हम लोगों को इंसानियत जो है वो नहीं रहेगा। एक सादा सीधा जानवर जैसा अपना जीवन हो जाएगा। तब अगर किसी ने मुझे मदद किया है, मैं बदले में उसको हमारा सामर्थ्य होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए आम लोगों को बुद्ध का जो धम्म है वो सतत हमेशा सजग रहने के सिखाया है। तो वो सजगता, वो जागरूकता आम लोगों को मन में हमेशा रखना चाहिए। बाबा साहब का कारण से आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो उनको शिक्षा, उनको नीति निर्देशना, उनको बताए हुए मार्ग से अगर हम लोग छूट जाएगा, दूसरा मार्ग में चलने लगा, तो अभी यहाँ पर जो है सब लोग शिक्षित है, तो अपना विचारधारा से चिंता करना के आवश्यक होते हैं। हम लोग किस तरफ अगला कदम फेंक रहा है, जो कदम फेंक रहा है, जो कदम ले रहा है,
वो सही है ये गलत है। 1 मिनट चिंता करने से उसका उत्तर, उसका जवाब हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत आवश्यकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ हिसाब से कहूं, उनको मेहरबानी से अगर वो आम लोगों को और आप लोगों को और नहीं देखता, आम लोगों को बारे में चिंतन मनन नहीं करते, केवल अपनाओं को बारे में सोचते, तो ना आम लोग यहां तक पहुंच सकता था और ना इतना कुछ आम लोग को जीवन में प्रगति, विकास, समृद्धि हो सकता था। तो खुद के बारे में कभी सोचा नहीं है। केवल जो व्यक्ति महाज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, महामानव होते हैं, वो कभी अपना बारे में नहीं सोचता, हमेशा औरों को बारे में सोच के उनका जीवन निर्वाह करते। जैसा कि बुद्ध उनको युवराज अवस्थाओं में किसका कमी था, किसका भी कमी नहीं था, सब कुछ था, धन दौलत, परिवार, राजप्रसाद, खूबसूरत यशोधरा बीबी, सती सदी पत्नी, एकदम कोमल उनका राहुल पुत्र, सब कुछ तो था। लेकिन आम लोगों को बारे में, आप लोगों को बारे में, इस संसार के सारे दुखियारों को दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने चिंतन मनन करके आम लोगों को दुख से छुटकारा पाने के लिए मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने सारे के सारे सब कुछ छोड़ के 40 साल तपस्या करके बुद्ध बना। अगर ठीक वैसा बाबा साहब भी अपना